आज हम लोग देखने वाले इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, ठीक है, इंटीग्रेशन को कैसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का हम लोग को इंटीग्रेशन नहीं पता, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन नहीं पता तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले क्या करना होगा, हम लोग को कॉस स्क्वायर एक्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको कन्वर्ट करना होगा, जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक फॉर्मूला है कॉस 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एंगल अगर 2x रहेगा तो यहाँ पे हाफ हो जाता है। जितना एंगल 2x है तो यहाँ पे x आएगा, 4x रहेगा तो यहाँ 2x आएगा, 6x रहेगा तो 3x आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग एक कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको 1 को इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 2x और 1 इधर आके +1 हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। 2 को डिवाइड में लेते आइए तो cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू उठा के हम लोग ये रख सकते हैं, और हम लोग जान रहे कि cos 2x या cos x का इंटीग्रेशन हमको पता है। तो इस वैल्यू को उठा के रखेंगे अगर, तो हम लोग का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस स्क्वायर की जगह ये रख सकते हैं। हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, एक ही बात है, dx, ठीक है। बहुत छोटा सा है, बस यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन अब हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, 1/2 अलग अलग कर देते हैं, 1/2 dx हो गया प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x हो गया। ये 1/2 को बाहर रख दिए, ठीक है, dx। तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx है तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस 1/2 और cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, साइन 2x, और इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे जो रहता है वो डिवाइड में आता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन के बाद हमेशा एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 1/2 x प्लस 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 साइन 2x प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरीके से हम लोग यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर एक और क्वेश्चन लें, ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको पहले मिटा देते हैं, यहीं पे साथ में ये क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 2, ठीक है। अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का हो, साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, तब हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए जैसे हम लोग साइन स्क्वायर का निकाले वैसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 होता है। यहाँ पे क्या था, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर के लिए 1 माइनस, ये याद रखिए, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको सेपरेट कर दीजिए, तो 1/2 dx अलग कर दिए, माइनस कॉस 2x बाई 2 dx अलग कर दिए, ठीक है। उसके बाद 1/2 बाहर निकल गया, 1 बचा, dx माइनस 1/2 इसका ही बाहर निकाल दो, cos 2x dx हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, 1/2 x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का x हो जाता है, माइनस 1/2 और cos 2x का इंटीग्रेशन वापस से sin 2x और ये 2 हो जाएगा, ठीक है।
और प्लस क्या हो जाएगा c। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं 1/2x और माइनस 1/2, 2 सा कितना हो गया 4 साइन 2x प्लस c। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, बस यहाँ पे देखिए प्लस है यहाँ माइनस है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करके हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूले का यूज करके, आइडेंटिटी का यूज करके, ये मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले हैं, इसका यूज करके हम लोग आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।